अगेन ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच वाला और सिंपल मैनर में हम लोग कैसे अंडरस्टैंड करेंगे। देखो डिस्टेंस का एग्जैक्ट मतलब है डिस्टेंस इज टोटल पाथ कवर्ड बाय द पार्टिकल। टोटल पाथ कवर बाय द पार्टिकल। और डिस्प्लेसमेंट का मतलब है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल या शॉर्टेस्ट पाथ, यहां पे पाथ लिख सकते हैं हम लोग, शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय द पार्टिकल। अब एग्जैक्टली उसका एलेबोरेशन करते हैं। देखो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, टोटल पाथ कवर बाय द पार्टिकल का मतलब क्या है और शॉर्टेस्ट पाथ कवर बाय द पार्टिकल का डिस्टेंस क्या मतलब क्या है। डिस्टेंस है टोटल पाथ कवर बाय द पार्टिकल और डिस्प्लेसमेंट है शॉर्टेस्ट पाथ कवर बाय द पार्टिकल, बराबर। तो एक एग्जांपल लेते हैं, देखते हैं। दिस इज द वन पॉइंट और यहां से मेरा पार्टिकल डाउनवर्ड गया 4 सेंटीमीटर या 4 मीटर लेते हैं, ठीक है। मतलब पोजीशन ए से लेके बी तक वो गया 4 मीटर, फिर बी से इस तरफ गया 3 मीटर सी पे। तो टोटल डिस्टेंस कवर कितना हुआ है 4 प्लस 3, मतलब 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7 मीटर। तो बॉस 7 इज अ डिस्टेंस, 7 इज अ डिस्टेंस। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है शॉर्टेस्ट पाथ कवर बाय द पार्टिकल, मतलब मेरा पार्टिकल ए से बी तक और बी से फिर सी तक जाएगा, वो हो जाएगा डिस्टेंस। बट डिस्प्लेसमेंट क्या है डायरेक्टली ए टू सी, ये जो पाथ है इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो बॉस डिस्टेंस क्या है 4 प्लस 3 मतलब 7 मीटर, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा डायरेक्टली ए टू सी हो जाएगा। मतलब देखो ए बी प्लस बी सी ये हो जाएगा आपका डिस्टेंस, ये क्या हो जाएगा आपका डिस्टेंस। मतलब ए बी इज अ 4 एंड बी सी इज अ 3, टोटल हो जाएगा 7 मीटर इज अ डिस्टेंस। बट ए सी ये आपका डिस्प्लेसमेंट, ये क्या आपका डिस्प्लेसमेंट। तो ऐसे किसको निकालेंगे, इसको निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंगली। तो आपका AC हो जाएगा 5, ठीक है। तो 5 इज अ डिस्प्लेसमेंट और 7 इज अ डिस्टेंस। समझ में आया इस एग्जांपल के थ्रू। अब और एक एग्जांपल देता हूं आपको, देखो इसको मैं रफ करता हूं। चलो अब देखते हैं, एक पार्टिकल है और एक पार्टिकल क्या हो रहा है एक सर्कल के सर्कमफरेंस के ऊपर क्या कर रहा है ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। पार्टिकल की पोजीशन है ए और ये एंटीक्लॉकवाइज सेंस में ए से लेके यहां तक ट्रैवल करेगा। अब जब पार्टिकल ए से बी तक जाएगा तो हम निकालेंगे उसका डिस्टेंस कितना कवर करेगा और उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। कंसीडर करेंगे ये है उसका सेंटर और रेडियस है उसका 4 सेंटीमीटर या 4 मीटर। अब देखो पार्टिकल का डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस क्या रहेगा रे, पार्टिकल ने सर्कमफरेंस पे कितना ट्रैवल किया है, बराबर। तो ये हो जाएगा 2 पाई r डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि दिस सेमी सर्कल इज अ हाफ ऑफ द सर्कमफरेंस, बराबर। तो ये हो जाएगा पाई r, मतलब r की वैल्यू आपकी 4, तो 3.14 इंटू 4, तो इसकी वैल्यू कुछ आएगी 12.56 मीटर, और 12.56 मीटर इज योर डिस्टेंस। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट इज अ शॉर्टेस्ट पाथ कवर बाय द पार्टिकल, मतलब पार्टिकल ऐसा सर्कल के सर्कमफरेंस पे घूमकर नहीं सीधा जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट।
तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा 4 प्लस 4, मतलब डिस्प्लेसमेंट जो है आपका, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा डायमीटर, बराबर। ये क्या हो जाएगा आपका डायमीटर, मतलब r प्लस r दैट इज 4 प्लस 4 दैट इज 8 मीटर। तो बॉस 8 मीटर इज योर डिस्प्लेसमेंट और 12.56 इज योर डिस्टेंस। समझ में आया? अब सर्कल के केस में पूरा देखेंगे तो क्या हो जाएगा, पार्टिकल का पूरा A से लेके B को कवर करके पार्टिकल फिर से अगर A पे आया तो डिस्टेंस होगा 2 पाई r इक्विवेलेंट टू द सर्कमफेरेंस, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0, बराबर, क्योंकि टोटल डिस्टेंस कवर बाय द पार्टिकल ऑन दिस सर्कमफेरेंस इज इक्विवेलेंट टू द 2 पाई r, लेकिन डिस्प्लेसमेंट विल बी द 0। तो बॉस यही है फर्क डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच वाला। आई होप कि इन दोनों के बीच वाला ये वाला डिस्टेंस या मतलब ये वाला डिफरेंस आपके दिमाग में आया है, राइट?